class. Today I will teach you इलेक्ट्रोस्टैटिक. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक टच किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास में वैद्युत स्थितिकी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिकी. इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें स्टार्ट करना होता है अबाउट द चार्ज. अबाउट द चार्ज. चार्ज को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेश. आवेश, ठीक. चार्ज क्या होता है? जब हम किसी न्यूट्रलाइज एटम से, किसी भी एक न्यूट्रलाइज एटम है, न्यूट्रलाइज का मतलब होगा हमारे पास में, न्यूट्रलाइज एटम है, इसका मतलब उदासीन, उदासीन परमाणु. किसी उदासीन परमाणु से अगर आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको गिव किया, मतलब दे दिया, या फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आपने लॉस किया, मतलब निकाल दिया, तो उस कंडीशन में इस न्यूट्रलाइज एटम पे, इस पे कोई ना कोई एक चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो. मतलब या तो वो धनात्मक आवेश हो जाता है या फिर उस पर ऋणात्मक आवेश हो जाता है. धनात्मक आवेश कब होता है? धनात्मक आवेश जब इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रलाइज एटम से लॉस होता है. मतलब आपका एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका होता है, जिसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में आपके यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक. अब इसके आउटर मोस्ट शेल से, इसका जो ये आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे ध्यान दो, लेट कर लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं 13, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रलाइज एटम है, उदासीन आपका परमाणु है. तो उदासीन होने का रीज़न यही, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एक न्यूट्रलाइज एटम में, उदासीन परमाणु में क्या होता है, वो इक्वल होता है. अब इसमें से जब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विल बी 12 एंड प्रोटॉन विल बी 13. तो इसका मतलब इस पर देखिए ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन होने की वजह से इस पे चार्ज कौन सा आएगा इस कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में. मतलब जब आपको इलेक्ट्रॉन निकलने के, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने की कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश आएगा. और अगर यहीं पे आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस कर दिया, कहीं से आपने ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास में हो गया 14. तो अब हमारे पास प्रोटॉन देखिए लेस हो गया. इसकी वजह से इस पे क्या हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब गेन की कंडीशन में जब आपने इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा. क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां से आवेश को डिफाइन कर सकते हो कि आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है. तो पॉजिटिव चार्ज जब किसी उदासीन परमाणु से आपने इलेक्ट्रॉन आपने वहां से निकाला है, देन आफ्टर आपको क्या मिलता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ओके. देन अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं. स्टैटिक या स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन. मान लीजिए एक फ्री स्पेस है जिसमें एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q2, एक फ्री स्पेस में, और इन दोनों को मैंने क्या किया है, एक r डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो होता क्या है, यहाँ पे कूलम्स आप थे, साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, एक यहाँ पे लॉ दिया था, कूलम्स लॉ के नाम से फॉर्मेट होता वो, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होता है. जैसा कि हमारे पास में
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता था, उसी तरीके से कूलम्स लॉ होता है। यहाँ पे कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे हम F से लिखते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि यहाँ पे फोर्स को फॉर्मुलेट कर सकते हो, लाइक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कहीं पे वर्ड आता है इंग्लिश में, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में क्लास, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पे जो बल है, जो आपका स्थिर वैद्युतिकी बल है आपका, वो आपका क्या होता है, वो गुणनफल के, आपके आवेश के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। और स्थैतिक वैद्युत बल जो आपका होता है वो इनके बीच के जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का मार्क अगर आप हटाते हो यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक कांस्टेंट K ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। और इस K की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक क्लास। देन इसके बाद इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ से K की वैल्यू निकाली जाए तो प्रैक्टिकली हमारे पास मिलती है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास में F की एक फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें, F की एक फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आपको फाइनल डेरिवेशन मिले लास्ट में, ये क्या होता है, ये हमारे दो चार्ज के बीच में आपका स्थिर वैद्युत फोर्स जो आपका है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू आई हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है, इसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो होती है, और इसकी वैल्यू होती है 8.89 इंटू 10 की पावर -12। ये होती है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इट इज क्लियर? ओके सर।